हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक्स हमारे चल रहे थे। हमारे लेंथेनाइट सीरीज खत्म हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे एक्टिनाइट सीरीज की बात करने वाले हैं। तो एक्टिनाइट सीरीज की यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। एक्टिनाइट सीरीज है क्या, हम इसके बारे में भी आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम एक्टिनाइट के बारे में जान लेते हैं कि एक्टिनाइट है क्या। देखिए, द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच 5D ऑर्बिटल आर फिल्ड इज कॉल्ड एक्टिनाइट सीरीज। ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चों वो 5f ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं या भरे जाते हैं, तो ऐसी सीरीज क्या कहलाती है? एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है। आगे देखिए, ऑल द 14 एलिमेंट्स, वो 14 एलिमेंट्स विच कम आफ्टर एक्टिनियम। बच्चों देखिए, एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है 89 होता है, ठीक है। इसका जो सिंबल जो होता है वो ऐसी होता है। इसके बाद में आने वाले जितने भी 14 एलिमेंट्स जो हैं वो सारे जो हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं? वो एक्टिनाइट सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। एंड दोज विच शो सिमिलरिटी विथ एक्टिनियम इन विच 5f ऑर्बिटल आर फिल्ड नोन एज एक्टिनाइट सीरीज। तो बच्चों देखिए, ये सभी जो एलिमेंट जो है वो एक्टिनियम से काफी सिमिलरिटी रखते हैं, तो इसलिए हम इन्हें एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। और इन्हें एक्टिनोन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है बच्चों? इन्हें एक्टिनोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, द 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम, थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक जो जितने भी यहाँ पर 14 एलिमेंट्स जो हैं, और लोरेंशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 103 एंड प्लेस बिटवीन द लेंथेनाइट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इन्हें लेंथेनाइट्स के अंदर या लेंथेनाइट सीरीज के बाद में ही क्यों रखा गया है, तो इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनके कुछ रीजन्स ही यहाँ पर दिए हुए हैं कि थोरियम से लोरेंशियम तक जितने भी 14 एलिमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं वो लेंथेनाइट जो सीरीज जो है इससे ठीक नीचे क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। तो इससे इनकी सिमिलरिटी क्या है वो चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला रीजन जो है वो है शो सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं बच्चों? इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो है इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसलिए इनको इनके नीचे रखा गया है। दूसरी बात है, ड्यू टू सेम कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज लाइक लेंथेनाइट। इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दोनों ही क्या है? सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इनकी प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। इसलिए भी इनका इनके नीचे रखा जाना सही है, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड जो आता है, एब्सेंस ऑफ स्पेस इन मेन पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चों, मेन पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर क्या है? स्पेस की कमी है, और इस स्पेस की कमी के कारण भी इन्हें क्या रखा गया है? इनके नीचे रखा गया है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं बच्चों कि जो लेंथेनाइट जो एलिमेंट्स जो हैं क्या है? लेंथेनाइट एलिमेंट्स की तरह ही जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो n-2f, किसमें? n-2f ऑर्बिटल के अंदर ही फिल होता है, ठीक है। इसीलिए भी ये क्या करते हैं? एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं। और क्या होता है बच्चों? लेंथेनाइट के अंदर भी क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स जो क्या है, लास्ट के 3 ऑर्बिटल जो हैं ये क्या है? हाफ फिल्ड है, कुछ खाली है। तो इसी रीजन से क्या क्या है ये क्या कहलाते हैं? इसी रीजन से ये जो है एक दूसरे से सिमिलरिटी भी ये दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए, आफ्टर यूरेनियम, देखिए बच्चों यूरेनियम के बाद में 92 यूरेनियम जो है इसके बाद में ऑल एलिमेंट आर आर्टिफिशियल एंड अनस्टेबल। जो इसके बाद में सभी जो एलिमेंट जो हैं ये सभी क्या है? आर्टिफिशियल है, और सभी के सभी क्या है? अनस्टेबल है, कोई भी स्टेबल नहीं होता है। दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर। ये क्या है कि नेचर में नहीं मिलते हैं, प्रकृति इन्हें नहीं बनाती है। ये किसके द्वारा बने हुए रहते हैं? ये इंसानों के द्वारा बने हुए रहते हैं। ये मैनमेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मैनमेड कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन्हें मैनमेड हम कह सकते हैं। दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें क्या कह सकते हैं बच्चों? इन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं बच्चों। सॉरी, क्या कहते हैं इन्हें? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं। और ये क्या है? सुपर हैवी एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी? सुपर हैवी एलिमेंट्स भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल एक्टिनाइड आर
रेडियो एक्टिव। जो जितने भी एक्टिनाइड सीरीज के अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट जो हैं ये सभी क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। देयर स्टेबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। देखिएगा बच्चों, इनकी जो स्टेबिलिटी जो होती है कि जैसे जैसे इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। एक्टिनाइड्स आर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल AN। जो एक्टिनाइड जो है बच्चों, इन्हें हम एक समूह के रूप में कह सकते हैं या एक ग्रुप के रूप में कह सकते हैं। इन्हें AN से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिनाइड सीरीज जो है इसे हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर रखना है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि जो एक्टिनाइड सीरीज जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। आगे देखिए, the general electronic configuration of actinide is Rn 5F121460 1 0 1 और 7s2। बेटा देखिए, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनके यहाँ पर Rn, ठीक है। Rn क्या है, एक नोबल गैस है, ठीक है। इसके बाद में 5F में 1 से लेकर के 14 तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है 6d जो होता है, इसमें 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होता है। कुछ एलिमेंट जो हैं उनके अंदर 0 से लेकर 1 एलिमेंट होता है, जबकि बहुत से होते हैं ऐसे होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर 6d जो है वो 0 रहता है, बिल्कुल 6d जो है वो बिल्कुल खाली रहता है। उससे पहले 5f ऑर्बिटल इसमें फिल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा 7s2। क्या होगा, 7s2। लास्ट जो है इसका ऑर्बिटल जो है, आउटर ऑर्बिटल जो है वो 7s2 होता है। और ये 7s2 जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फिल रहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, द एक्टिनाइड हैज पार्शियली फिल्ड 5d ऑर्बिटल। एक्टिनाइड जो है इनके अंदर पार्शियली जो क्या होता है बेटा जी, 5f ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा फिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एन एक्टिनियम 5f सब शेल इज वेकेंट। एक्टिनियम के अंदर बच्चों क्या होती है, 5f जो सेल जो है एक्टिनियम के अंदर और थोरियम के अंदर दोनों के अंदर ही क्या होती है, 5f सेल जो है उसके अंदर क्या होती है, 5f के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं। एंड 6d सब सेल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और इनके पास में 6d जो है इसमें 1 और थोरियम के पास में 6d 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थस in 1889 5d orbital are successfully filled means the addition electron should occupy vacant 5d orbital and 5d orbital should remain single filled। अब देखिए बच्चों क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या है, Rn 5f 0 to 14 6d 0 to 2 और 7s जो है बेटा जी जो है ये यहाँ पर 6d जो है 6d 0 से लेकर के 2 होगा, 1 नहीं होगा, 0 से लेकर के 2 होगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है, 0 से 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे। डी के अंदर 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स तक यहाँ पे फिल होते हैं, ठीक है। और आगे क्या है कि लेंथेनाइडो की तरह ही इनके अंदर भी क्या होती है कि 5f और 6d जो होते हैं इनके ऑर्बिटल जो होते हैं इनके अंदर जो है ये एनर्जी लेवल जो है इनका डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। और इसी रीजन से 6d से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f में 6d से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5f में चले जाते हैं। और 5f में चले जाने के कारण क्या होते हैं बच्चों, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो देखिए, एटम नेम ऑफ एटम यहाँ पर आप लोगों के लिखा हुआ है, ठीक है। या एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है और एटॉमिक नंबर होगा ये बेटा जी, नंबर एटॉमिक नंबर है आप लोग यहाँ पर है, एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर इनके सिंबल लिखे हुए हैं या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो है 89 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनियम कहते हैं। इसका जो सिंबल जो होगा वो Ac होता है बच्चों, क्या होता है इसका सिंबल Ac होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है Rn 6d1 7s2। इसके अंदर 5f जो है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। 5f में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसमें 0 होते हैं, इसलिए Rn 6d1 और 7s2 इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर पर थोरियम। क्या आता है बच्चों, थोरियम आता है, इसका जो
सिंबल जो होता है वो TH होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है RN6D07S2। यहाँ पर आप लोग इसके बीच में 5F0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5F में 0 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे। नेक्स्ट आता है 91 आता है प्रोटेक्टिनियम जिसे अपन कहते हैं, और इसका जो सिंबल जो है वो PA होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है RN5F6D1 और 7S2। नेक्स्ट आता है 92 पर यूरेनियम कहते हैं इसको। यूरेनियम को U सिंबल से डिनोट करते हैं RN5F6D1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट आता है 93 पर नेपच्यूनियम इसका नाम है, और नेपच्यूनियम इसका सिंबल क्या होता है NP होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 5F4 होता है बच्चों, 4 होगा यहाँ पर, और 6D1 और 7S2 होता है। कितना होता है 5F4 6D1 और 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट आता है 94 पर अपने आता है यहाँ पर प्लूटोनियम। क्या आता है बच्चों प्लूटोनियम आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 5F6 6D0 और 7S2। कितना होता है 5F6 6D0 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अमेरिशियम आता है बच्चों को। क्या आता है अमेरिशियम आता है। इसका जो सिंबल जो होता है वो AM होता है। क्या होता है बच्चों इसका सिंबल AM इसका सिंबल होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 5F7 6D0 7S2 5F7 6D0 7S2। मतलब इसके अंदर जो D ऑर्बिटल जो होगा इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे इसमें 6D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम उसे यहाँ पर शो नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अमेरिशियम के बाद में आता है फ्यूरियम। क्या आता है फ्यूरियम ऐसे कहते हैं। इसका जो सिंबल जो होता है वो CM इसका सिंबल होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है RN5F7, ठीक है, 6D1 और 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट आता है 97 एटॉमिक नंबर आता है। कौन सा आता है 97 आता है। इसका नाम है बर्केलियम। क्या है इसका नाम बर्केलियम है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों इसका सिंबल जो होगा वो BK होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होता है RN5F9 6D0 5F9 6D0 और 7S2। क्या होता है 5F9 6D0 7S2। नेक्स्ट आता है 98 नंबर पर। क्या आता है बच्चों 98 एटॉमिक नंबर आता है। इसका नाम है कैलिफोर्नियम, ठीक है। इसे हम CR से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कैलिफोर्नियम CF से, किससे CF से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा RN5F10, ठीक है, और 6D0 और 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 99 आगे आता है 99। इसको क्या कहते हैं आइंस्टीनियम कहते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ES से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो यहाँ पर होगा RN5F11 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 100। क्या आता है बच्चों एटॉमिक नंबर 100 आता है, और 100 में फर्मियम। क्या आता है बच्चों 100 का जो एटॉमिक नंबर जो किसका आता है फर्मियम का आता है। इसे हम FM कहते हैं, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 5F12 6D0 और 7S2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट आता है 101। कितना आता है 101 बच्चों ये इसमें आता है। इसका नाम है मेंडेलिवियम। क्या आता है बच्चों इसका नाम मेंडेलिवियम इसका नाम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होता है 5F13 6D0 और 7S2। नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें नोबिलियम। क्या आता है नोबिलियम आता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 5F14 6D0 और 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आता है लोरेंशियम। क्या आता है बच्चों लोरेंशियम आता है। इसका जो सिंबल जो होगा वो LR होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन RN5F14 6D1 और 7S2 यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है।